अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। क्या बात है, आप ऐसे अचानक से स्माइल करने लगी? ये देखो, मिस राजस्थान बनने के बाद आज के दिन मैंने मेरा पहला मॉडलिंग असाइनमेंट किया था। वाओ, ये कितनी प्यारी फोटोज हैं भाभी। वैसे भाभी, आपका अभी भी मन करता है मॉडलिंग करने का? पता नहीं, कभी सोचा ही नहीं। और पहले से ही पता था कि इस घर में अगर शादी होगी तो यहाँ पर बाहर काम करना अलाउड नहीं है। और फिर प्रियो हो गई तो उसमें बिजी हो गई। पर सच बताऊं, जब मैं मॉडलिंग करती थी ना तो बहुत मजा आता था। मतलब ऐसा लगता था कि मैं पूरी जिंदगी कर सकती हूँ। एनीवे, चलो ये बनाते हैं। आज तो देवरानी जेठानी आपस में बड़ा दिल हल्का कर रही हैं। जिन बातों से ये आज दिल हल्का कर रही है ना माँ जी, उन्हीं बातों का फायदा उठाकर मैं घर का माहौल भारी करूंगी। ये क्या है नेहा? मॉडल का कटआउट है पापा। हमारे इंटरनेशनल मार्केट लॉन्च के लिए हमें एक ऐसी मॉडल की जरूरत है जो सिर्फ ज्वेलरी को ही नहीं बल्कि हमारे इंडियन कल्चर को भी रिप्रेजेंट करे, जो सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि घरेलू भी हो। भाभी, आपका अभी भी मन करता है मॉडलिंग करने का? जब मैं मॉडलिंग करती थी ना तो बहुत मजा आता था। मतलब ऐसा लगता था कि ये मैं पूरी जिंदगी कर सकती हूँ। बातें करने का बहुत शौक है ना देवरानी जेठानी को। अब इनकी यही बातें इन्हें बात करने लायक नहीं छोड़ेंगी। हाँ सविता, अरे मैं कह रही हूँ तुम उसको देखोगी ना तो आज भी ऋतु एकदम वैसी की वैसी है। उसे देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि उसकी 6 साल की बच्ची है। इसीलिए तो कह रही हूँ, आकर एक बार मिल लो उससे, तुम्हें खुद यकीन हो जाएगा। एकदम मॉडल लगती है, एकदम मॉडल। अच्छा मैं रखती हूँ, हाँ चलो बाय बाय बाय। रुचिता, बेटा बाहर जाकर इनको, प्रतीक और निहार को चाय नाश्ता दे दो जरा। पापा, हमें एक ऐसी मॉडल चाहिए जो अपनी संस्कृति से जुड़ी हो, जिसकी मॉडर्न अप्रोच हो लेकिन अपनी परंपराओं को बहुत अच्छे से समझती हो, जो सिंदूर भी लगाती हो मगर बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स पे साइन करने का कॉन्फिडेंस भी हो उसमें। आइडिया अच्छा है। हमारा सजेशन तो बहुत ही अच्छा है, बस हमें एक ऐसी मॉडल ढूंढनी चाहिए। हाँ पापा, मैं भी उसे ही ढूंढ रहा हूँ। तो अब आपकी तलाश खत्म हो गई है। बेटा, मॉडल ना सुंदर होती है, इसलिए तुम अपनी बात तो करो ही मत। दादी जी, मैं अपनी बात नहीं कर रही थी, मैं तो इनकी बात कर रही थी। तू? जी पापा जी। नहीं नहीं, वो तो होनी चाहिए। भाभी, एक सेकेंड आइए ना। हाँ
हाँ ठीक है। है ना भाभी परफेक्ट? I'll just call you back. किस चीज के लिए परफेक्ट बोल रही हो रुचिता? क्या है ये? अरे ये तो कटआउट्स हम प्रियो के बर्थडे में मंगाते हैं ना, ये अभी यहाँ क्या कर रहे हैं? भाभी वो... अच्छा एनीवे, मुझे ना प्रियो के स्कूल से बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, तो मैं पहले बात कर लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। सॉरी। हेलो। हाँ, भाभी ने पूरी बात सुनी नहीं, लेकिन आप लोगों को जैसी मॉडल चाहिए ना, उसके लिए भाभी एकदम परफेक्ट है। मतलब उनको मॉडलिंग का एक्सपीरियंस भी है और वो हमारे संस्कृति के साथ भी जुड़ी है। बात तो सही है तुम्हारी। अब पापा शादी से पहले भी तो भाभी ने कितनी सारी ज्वेलरीज और साड़ीज के प्रिंट एड्स किए थे। हाँ तो बस भाभी को ही फाइनल कर दीजिए। और घर के बाहर काम करने वाली टेंशन ही नहीं है, क्योंकि ब्रांड तो हमारे घर का ही है। मेरी बीवी कोई मॉडलिंग नहीं करेगी। तू मिस राजस्थान रही है, लेकिन उसे मिसेस राजस्थान बनने की कोई जरूरत नहीं है। उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत जिम्मेदारियां हैं। उसके पास ना ये सब के लिए टाइम है, और किसी को भी उसके दिमाग में ये सब डालने की जरूरत भी नहीं है। सो प्लीज, थैंक्स बट नो थैंक्स। प्रतीक, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा रुचिता। तुमने सोचा भी कैसे कि ऋतु मॉडलिंग करेगी? बिल्कुल। अब यही दिन देखना बाकी रह गया है कि अपने घर की बहुओं की आड़ी तिरछी फोटोएं खिंचवाए। समाज में हमारी कोई इज्जत है? 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? मॉडलिंग कोई पूरी चीज तो नहीं है ना? अभी तो आप फोन पे बोल रही थी कि ऋतु भाभी अभी भी बहुत सुंदर है। हद हो गई। अरे मेरी सहेली से मैं फोन पर कोई भी बात करूं, इसका मतलब ये थोड़ा ना हुआ कि हर चीज का तीखा तुम हमारे ही सर पर फोड़ोगी। वही तो, आज ऋतु गहनों की मॉडलिंग करेगी और कल को छोटे छोटे कपड़े पहनकर किसी और चीज की मॉडलिंग करने लगेगी। मैं इसीलिए कहती हूँ नरेश, लोगों को रिश्ते के दायरे में रखा कर। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें